क्वेश्चन समझ लो, इफ इक्वल टू एक फंक्शन है ई की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी तो ऐसा ही है जैसा नॉर्मली एक हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन लेते हैं। देन अगर उस फंक्शन में जो यहाँ जी एक्स आएगा, अगर वैल्यू -1 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन ही करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया तो 2x डी एक्स इक्वल टू कितना आया डी टी, या कह सकता हूँ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर चेंज करूँ, इंटीग्रेशन x की पावर 5 को मैं ऐसे लिख दूँ, x की पावर 4 x e की माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी, और ये कितना आ जाएगा e माइनस। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन अगर हम आई लेट लगाएं, ये यूज करेंगे ना, इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रा है तो फर्स्ट अलजेब्रा मानेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपेंसिव है तो फर्स्ट ये, यानी कि एक्सपोनेंशियल जो होता है उसको हमेशा सेकंड ही माना जाता है। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन तो जुगा तू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e माइनस टी अपॉन माइनस यहाँ बाहर आ जाए। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e माइनस टी, वही माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और dt। क्लियर है, इसको हम लिखते हैं माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस, इसको फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे एक बार हो, क्योंकि ये जब तक ये साइन नहीं खत्म होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 बाहर निकाला, टी ई की पावर माइनस टी और माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और ई माइनस टी का क्या आ जाएगा ई माइनस टी, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर डी टी, ये आ गया इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस, अब ये माइनस है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से मैं, माइनस 2t ई की पावर माइनस टी, इसका क्या आएगा माइनस ई की माइनस टी और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अगर इसमें से सारे में से मैं ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ -1, माइनस बाहर ले लूँ हाँ, तो सारा क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये आ जाएगा प्लस सी, यानी कि आप इसको इस तरह से आप लिखें। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन आया आपका जो फंक्शन था। अब हमने टी क्या मान के चले थे एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रख दो उसकी माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक, क्लियर है, और ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल दिया हुआ है, इसके सी भी है, सी भी है, ई की माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ जी है, ई की माइनस एक्स स्क्वायर भी है, बाकी जो ये सारा बचा ये क्या आया जी एक्स, तो हमारा जो जी एक्स हुआ जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह वैल्यू कितनी पुट करनी है -1, जी -1 की वैल्यू निकालनी है ना, ये सारे लिए माइनस क्या होंगे सर, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमें माइनस, तो माइनस तो बाहर 1 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, तो माइनस का 4, जो कि हमारा आंसर नहीं आया, कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई।
चलो कैलकुलेशन अपने आप देख लेना, मेथड यही है, ठीक है। यहाँ तक तो ये आएगा, कुछ थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस की वजह से, क्योंकि लेंथी क्वेश्चनों में ये बड़ी समस्या रहती है। आपका कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन हो, है कोई यस सर। ये पूछना हो? सिर्फ हमारे पे जो गलती हुई है, ये x की 4/2 आना है कहीं से, x की 4/2, और 2 कौन सा है ये छोड़ दिया था हमने, ये dt 1/2 आएगा ना इसके साथ। ठीक है, बाकी सब आप कर लेना, बताओ क्वेश्चन कौन सा। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सबसे पहला काम इसके फार्मूले समझना, दूसरा उन्हें लर्न करना, तीसरा फिर हमें हर तरह के मेथड का पता होना चाहिए, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, या ट्रिग्नोमेट्रिक इनक्लूडिव यूज़ करके है। उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कैलकुलस पे कमांड नहीं होती। अगर हम सोचें कि चलो हमने कंसेप्ट सीख लिए तो हम इसको जो है कर लेंगे। अच्छा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस बीटा x माइनस 1 3/2 प्लस c। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, जो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है वो इतना आसान नहीं देते। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आपको आसान मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मुश्किल ही होते हैं। मतलब ये मान के चलिए जो आपका इंटर लेवल का है उससे काफ़ी आगे की चीज़ें हैं। ये मेरे हिसाब से एनडीए का हुआ क्वेश्चन है। अब एनडीए का जो लेवल है इंटर से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जेई जैसा नहीं है। अब अंदाज़ा लगाओ कि जेई में फिर कितना डिफ़िकल्टी लेवल होगा। हमें क्या नज़र आ रहा, अब तक हमने जितना भी कैलकुलस में पढ़ा उसमें से कोई सा भी इसमें काम नहीं करता हुआ दिख रहा, ना कोई सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रहा, ना कुछ आ रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब इस तरह की रूट की क्वांटिटी हो तो हम रेशनलाइज हमने कई बार जगह जगह किया है। तो अगर हम इसको रेशनलाइज कोशिश करें, ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं, कर सकता हूँ ना ऐसे। नीचे का क्या आएगा, रूट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट x माइनस 1 का, यही आएगा ना।
ठीक है, रूट एक्स माइनस वन, रूट से स्क्वायर खत्म, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि नीचे हमें जो होता है ना रूट या क्यूब रूट कुछ भी हो, ये दुख देता है। इसको यहाँ से हटाओ, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन और dx, ठीक है, इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकता हूँ रूट ठीक है, इसको t मान ले, जैसे की पावर कितनी है 1/2, तो क्या हो जाएगी x प्लस वन की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x माइनस वन की पावर 3/2 अपॉन प्लस c लिख लो कहीं, ठीक है। इसको रिवर्स कर दूं, 1/2 2/3 कॉमन आ गया ना, x प्लस वन की पावर 3/2 प्लस x माइनस वन की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1/3 x प्लस वन की पावर 3/2 प्लस 1/3 x माइनस 1/32 प्लस c, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। थोड़े से ऐसे ही थोड़े वाला फर्स्ट ये अल्फा एक्स अपॉन 9,
जो क्वेश्चन आपने दिया है मुझे, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4 sin x राइट अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x और dx इक्वल टू क्या दिया हुआ, अल्फा x यस सर अपॉन 29 29 प्लस में ये प्लस में बीटा अपॉन 29 बीटा अपॉन 29 लोग log 2x प्लस 5 sin x 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस c हो गए। सी तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा हमें निकालने हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज समझ लो कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म कमिंग इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये मेरे साथ पे कब आया हुआ है, 2024 फर्स्ट में आया ना इंडिया में। यस सर अगर हमारा ऐसा है इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x d sin x और dx, ठीक है। तो उसमें करते क्या हैं हम, जो उसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल में जो न्यूमरेटर है उसको रखेंगे हम, ए कांस्टेंट लेंगे प्लस डिनोमिनेटर, ठीक, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले फंक्शन का, और हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, और फिर इसकी जगह ये पुट करके तब एक सिंपल इंटीग्रेशन बनेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कोस, उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सीधे, 3 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यस सर इसका क्या करेंगे हम, इसको जुगा तो लिखेंगे एज इट इज, 2 कोस एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, 2 कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 साइन एक्स और 5 साइन एक्स का 5, यही तो लिखेगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कंपेयर, जैसे हम नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, उनकी कंपेयर करते थे, तो यहाँ जो कंपेयर करेंगे कोस एक्स और साइन एक्स के कोफिशिएंट की करेंगे। यहाँ कोस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है,
अब इधर से देखते हैं हम cos x का कोफिशिएंट क्या है। बेहतर होगा कि इनको cos x के कोफिशिएंट के फॉर्म में पहले लिख लें। अगर मैं इसको cos x के साथ क्या लिख सकता हूँ, 2a, और इधर से क्या आएगा 5b, राइट, प्लस sin x का कोफिशिएंट क्या आएगा 5a, और यहाँ से -2 आ गया। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं कोसेक 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना आएगा 3, इक्वेशन फर्स्ट ये 3 आ गया, प्लस 5a माइनस 2b इक्वल टू 4। इसमें a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सिंपल है, इसमें 5 की कर दो, इसमें 2 की कर दें। 10a प्लस 10b इक्वल टू 15, 10a 4b इक्वल टू 8, साइन चेंज कैंसिल आउट, 14, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो b इक्वल टू 7/14। गलत तो नहीं आ कहीं, गलत हो गया ना, ये 25 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, ये 29 आ जाएगा ना, और ये आएगा b इक्वल टू 7/29। a की वैल्यू निकाल लो, 2a प्लस 5 इंटू 7/29 इक्वल टू 3, ठीक है। 2 इक्वल टू 35/29 इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3 माइनस 34/29, 29 3 जा कितना होगा 87, 87 में 35 जा कितने बचेंगे, 87 में से 35 नहीं हो रहा, वैसे कर लो। 52, ये कितना आएगा 52/29, वैल्यू किसकी आई a की, और b की वैल्यू आई ये, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन बन गया है, इंटीग्रेशन, ये a और b की वैल्यू हमारी निकल गई थी ना, एक तो इसके साथ रखेंगे और एक इसके साथ। a की वैल्यू क्या है हमारी 52/29, ठीक। जब दिस अपॉन दिस आएगा तो 1 ही बचेगा ना, इस सारे को लिख लें, अगर पहले इतने को नोट कर लो, आपके जब करेंगे।
क्योंकि क्लास का सीन इसका खराब हो चुका। बच्चे आ रहे थे 8 आ रहे थे जीआईसी वाले ही, तो वाइस प्रिंसिपल ने मना कर दिया, यहाँ स्कूल में आओ वहाँ मत जाओ। कुल मिला के बात ये है, अगर वो बच्चे वापस नहीं आए और आप लोग का हमारा अल्टरनेट कभी आ रहे कभी नहीं, क्योंकि आप एनडीए में रखिए, क्योंकि फिर ये 5 लेक्चर के बाद यानी कि आज के बाद 4 लेक्चर बचते हैं, क्लास बंद हो जाएगी। कंटिन्यू आए फिर तो चला लो। अगर आप 5 लोग भी कंटिन्यू आते हो देन आई विल लर्न इट, अदरवाइज हैं कार्तिक कुमार MS में भी मिला था मुझे, और तो बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इसके, 91 समथिंग है क्या है बोर्ड्स में, और एनडीए में क्वेश्चन भी करता है काफ़ी टाइम से, सिलेबस भी इसने कंप्लीट किया हुआ है 2 बार। एग्जाम भी दिया सर्टिफिकेट मैंने कुछ सुना है मैथ में कितने ऊपर 120, तो फिर DSS भी दिया, इंट्रेंस तक नहीं दिया सर जीएस में कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ 290 तो अगर मैथ में आपका स्कोर बढ़ जाए तब हो जाएगा, या अलग अलग कट ऑफ लगती है? सर अलग अलग भी लगते हैं, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ लगती है। नहीं तो ओवरऑल का मतलब ये है कि मैथ में आपके 50% ही मार्क्स आए, तो मैथ में तो आप हाई टोटल कट तो बोल रहे हैं हम्म? 25% चाहिए, 25% इंडिविजुअल कट ऑफ है, और पूरे का फिर पूरे का 25% बैठता है अभी 225, लेकिन 225 ओवरऑल कट ऑफ में ये वेरी करती है मेरिट के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, तो ये 290 के आसपास हो जाती है। ये तो मैथमेटिक्स में तो 80 क्वेश्चन प्लस इजी आराम से किया जा सकता है, तो उसमें अगर आप मेरिट बढ़ाओगे तो फिर हो जाएगा। क्योंकि उसकी भी फिर जीएसटी इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का कर लो 150 मार्क्स की मेरिट देखिए है। मेरा मानना ये है कि एनडीए में ज़्यादातर बच्चों का उनका नंबर आता है जो मैथ्स में स्कोर करते हैं, या फिर लिटरेचर में इनका जीएस बहुत अच्छी है, तो भी ले लें। और जीएस का मन लेवल इतनी जल्दी होती नहीं है, वो बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। थ्रू आउट द लाइफ टाइम तो आप लोग तो अपने पीछे फोकस रखते जो फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चन आते हैं प्लस अपना मैथमेटिक्स का टारगेट को लेके चलो 100 का ही, 100 भी अचीवेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। चलिए साफ कर दिया। न्यूमरेटर इक्वल टू हमने ये लिखा था ना, अब इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। ए की वैल्यू कितनी आई थी 52/29 टू cos x प्लस 5 sin x प्लस बी की वैल्यू भी लिख लो आप, बी की है 7/29 माइनस 2 sin x प्लस 5 cos x सारे का dx अपॉन 2 cos x और 5 sin x। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल लूँ, 2 cos x प्लस 5x और 2 cos x प्लस 5 sin x की वैल्यू कितनी आई 1। ये तो हो गया इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 7/29। इसको अगर मैं t मान लूँ, क्या मान लूँ इसको मैं 2 cos x प्लस 5 sin x को क्या मानूँ t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2 sin x प्लस 5 cos x और सारे का dx इक्वल टू dt, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/t और dt प्लस c। ठीक है, यह आया 52/29 इंटीग्रेशन, इसका क्या आएगा सिर्फ x प्लस 7/29, इसका क्या जाएगा log t, t की जगह वैल्यू इसकी रख दूँ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस c। तो यहाँ पे अब वो अल्फ़ा x/29 बीटा/20,
तो हमारे पास अल्फ़ा की तो वैल्यू 52 आ रही और बीटा की आ रही 7, और जबकि अल्फ़ा की शायद कितनी है 26 है ना, यस सर। और बीटा की 7 7। तो 26 का मतलब कहीं हमारा जो 52 आया कहीं गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत ही। सर ये जब इसकी वैल्यू निकाल दी थी 2 भी था। हाँ बस ठीक है। और मैं आपको बताऊं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब इस तरह के आप क्वेश्चन कर लोगे ना, इनके कुछ डायरेक्ट सॉल्यूशन भी हैं इनके, लेकिन काफी प्रैक्टिस के बाद आप उनको पकड़ पाओगे। और हमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। इंटीग्रेशन ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये आया हुआ है रूट की आईआईटी में 90 में।
क्योंकि इंडिया एग्ज़ाम के लिए भी आप हल की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेपर देखा था जो शायद तुम देख आए थे तुषार, मैंने बढ़िया पेपर था वो। क्या वो पेपर बढ़िया था, क्वेश्चन उसके जो तुमने दिए थे ना उस साल। फिर कंपैरेटिवली फिर भी इजी था, उसके बाद अटेम्प्ट्स में काफ़ी हार्ड आया। देखो क्वेश्चन का आप, अब उन्होंने लेवल सेट कर दिया 12th पास कि 12th का मैथमेटिक्स आएगा, 12th स्टैंडर्ड ये लिखा होता है ना मेंशन, जो नहीं होता मोर देन हायर स्टैंडर्ड फ्रॉम 12th, ये भी नहीं होता मेंशन। IIT JEE के लिए अप्लाई करोगे वहाँ भी 12th स्टैंडर्ड होता है, और डिफिकल्टी लेवल देख लो। सर की बार आसान है सर में रूट एक्स टू थ्री। ठीक है, बाद में भी टी की जगह इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि भाई जब कहीं लड़ाई पे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही, वो अलग बात है शत्रु हल्का फंस जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आप देखना जिसकी बेहतर तैयारी होगा वो ही इजी पेपर में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस वही करेगा, क्योंकि उसकी मेरिट जाएगी हाई जाएगी। वैसे तो पेपर जितना भी मुश्किल आएगा मेरिट उतनी मेंशन रहती है, वहाँ फिर जो बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है वही कर पाता है। और ये मान के चलिए इंटीग्रेशन आसान भी है, आसान ये है कि अगर आप इसको सारे इसके मेथड पता है, लेकिन अगर मेथड नहीं पता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ये होता नहीं। वैसे तो 50% क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं किसी भी पेपर में। मेरिट तो एक बहुत इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट है, फिलहाल तो मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्विंग और एग्जाम निकालने पर मेहनत से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरिट का तो ऐसा भी होता है जैसे JEE में हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट हो जाती है किसी किसी दिन की। अगर सेम मतलब कोई बच्चा फुल मार्क्स स्कोर करता है किसी दिन और दूसरा बच्चा भी फुल मार्क्स स्कोर करता है, उस दिन ईजी शिफ्ट एक दिन हार्ड शिफ्ट थी, तो हार्ड शिफ्ट वालों को ऐसा कर देता है कि उसको ज़्यादा मेरिट मिल जाती है, 10-10 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है एकदम से। का जो इंटीग्रेशन होता है वो 80 अपॉन log ET होता है, log 80 सॉरी। देखिए आप लोगों का मैंने सॉल्यूशन देखा है ज़्यादा लोगों का, तो थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक्स हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरह समझ लीजिए कहाँ हमें कैसे करना है। इंटीग्रेशन a√x अपॉन √x और dx दिया हुआ, क्लियर है? ये तो हमें दिख ही रहा है कि √x इक्वल टू t है, तो डेफिनेटली 1 अपॉन √x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आया। ठीक है, हमारे पास अपॉन में √x है dx है, 2 को इसको आप यहाँ लेके जाइए, ठीक, a की पावर t इंटू dt बन गया या नहीं बन, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a। a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो log a मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log a अपॉन में आता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया a की पावर t अपॉन log a प्लस c, t की वैल्यू क्या है √x अपॉन log a। वो जो आपने लगाया n+1 वो x की पावर अगर होगी तब लगेगा, किसी कांस्टेंट की पावर नहीं। हेलो कितने दिन की
ऐसे करो, निकलो क्या, अभी वेट करो मेरा। हाँ तो मुझे भी मान के चलो, मेरा को लगे यार नहीं पूरा अभी तो पढ़ा रहा हूँ, पौने घंटा पढ़ा रहा हूँ, 45 मिनट को 15 घंटा चलो अभी बैठे रहो, घर जाके आ जाओ। हाँ हाँ चलो, मैं तो हाथ में डाल रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं, हाथ में डालता हूँ। लो आज तक तो पेटीएम वाला होता तो मैं खाएगा ट्रांसफर कर देता हूँ। चलो कोई नहीं। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रल का बताइए। टेस्ट यहाँ पे टेस्ट होगा 10वें दिन, 10वें लेक्चर पे। यार समस्या क्या है, ठीक है टेस्ट होने चाहिए, लेकिन टेस्ट करना भी अच्छा लगे, पहले कंटेंट तो पूरा हो। टेस्ट तो मैं तुम्हें देगा पर बैठ जाऊंगा, ला भाई करके दिखा दूँ, घर तक चेक कर लूँगा, अपना टाइम खराब, तुम्हारा भी टाइम खराब। हमें सोचा है जितना टाइम मिले उसमें पढ़ाई की। अब आप कुछ फार्मूले लिख लीजिए, दो तीन फार्मूले। काफ़ी फार्मूले तो कल मैंने लिखवा दिए थे। एक तो था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ। ठीक है, डायरेक्ट है ये, पता होगा इसका तो। अगर इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो तो उसका होगा ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, एक है इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स
प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, या इसकी वैल्यू ये भी होती है ई की पावर ए एक्स, हेलो, नाइन थ्री फोर फोर फाइव वन जीरो। ऐसा आप इसी फॉर्म को रखो क्योंकि इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, कुछ नहीं ऐसे बाहर में। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है दोनों फार्मूलों में, लेकिन वो जब आप कंपेयर करेंगे तो अपने आप दूर हो जाएगा। एक तो ये देखिए कि ये जो पार्ट है इन दोनों का, ये दोनों में कॉमन है, ठीक। दूसरी चीज़ ए बी और ए भी ये भी कॉमन है, पहले ए आएगा दूसरा बी आएगा। यहाँ अगर साइन बी एक्स है तो यहाँ साइन बी एक्स, यहाँ कोस बी एक्स और यहाँ भी कोस बी एक्स। अब अगर एक साइन बी एक्स आया तो दूसरा कोस बी एक्स आना, यहाँ अगर कोस बी एक्स आएगा तो यहाँ साइन बी एक्स। समझ गए कैसे याद होगा? अंदर के ए बी, पहला जो कोफिशिएंट है सारे का वो भी कॉमन है, अंदर के ए बी कॉमन है। पहले में अगर साइन बी है तो साइन बी रहेगा, कोस बी है तो कोस बी रहेगा, ठीक है। बस ऊपर वाले में माइनस है और नीचे वाले में प्लस है। मान के चलो आपको इंटीग्रेशन दे दिया ई की पावर 3x साइन 5x dx इक्वल टू क्या लिखोगे आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई की पावर 3x अपॉन 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 34 इंटू 3 साइन 5x माइनस 5x। अगर हमें ये फार्मूला ना पता हो तो नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप इंटीग्रेशन करते फिर ना उसके। अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये सब एनडी में आए हुए क्वेश्चन है। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी कैसे होगा ये बताओ मुझे, बता दो मुझे। पूरी के ऊपर एंड हैं? पूरी के ऊपर हाँ? रेशनलाइज होगा किस तरह? हेलो, हाँ नाम तो बोलिए आप। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, तभी लिख दो। ठीक है, वो नहीं है तो फिर मार्केट प्राइस करेगा नंबर पे। हाँ तो आई बेस करके और वो क्रॉस करके सारदा वाला ड्रॉप आउट बच्चों का, हाँ कहीं से भी आ रहे हैं उनका पढ़ाई भी उस हिसाब से होगी। जो जो नोडल बना हुआ ट्रेनिंग करने कौन आ रहा है? ड्रॉप आउट बच्चों की विद्यार्थी में चल रही कल से भाई 3 दिन की है। हाँ, तो ना जाओ अलग बात है। सदिया स्कूलों से एक टीचर है, वो 113 स्कूलों से। अरे भाई लेटर डलावा, वो लेटर डलावा ट्रेनिंग सभी निकालने से एक आना नोट।
ये क्या हो गया? अच्छा आपने काट दिया। रूट कहाँ गया इसका? ऊपर वाले का? हम्म, हाँ, तो इसका तो हो जाएगा, रेस बनाएगा पूरे का करके हो जाएगा। नहीं ये ये रूट कहाँ गया? हाँ, ये रेस बनाएगा। लगाओ उसमें, नहीं लगाओ उसमें, फिर क्या होगा? अच्छा जो हम रेशनलाइज करते हैं ना, रेशनलाइज न्यूमरेटर को करते हैं या हम डिनोमिनेटर को करते हैं? ये रूट हम किसका खत्म करना चाहते हैं? फिर डिनोमिनेटर ठीक है, तुम किसका खत्म कर रहे हैं? डिनोमिनेटर का खत्म कर दिया। कहाँ कर दिया? हाँ सर, इससे कैंसिल, यहाँ गोविंद के पास पर इससे कैंसिल, एक जगह तो खत्म हो गया, ऊपर बचा लो। अच्छा सर ये न्यूमिनेटर बाहर आ जाएगा स्क्वायर होकर। हाँ ओके सर, डिनोमिनेटर ओवर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो साइन इनवर्स एक्स बाई करते हैं इसके साथ थोड़ी माथा जबकि जरूर करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं। a माइनस एक्स है ना, ये इसको भी ऐसे लिख लूँ, इसको भी ऐसे लिख लूँ, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन इसमें रूट a प्लस एक्स की करूँ जैसे कि हमने किया है, अंशिका से किया है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये क्या आएगा? ये हो जाएगा a प्लस एक्स और dx, ठीक है। इससे भी अगर स्टेप कर लूँ मैं इसका, ये हो सकता है मैक्सिमम। आगे क्या करें? ये ना हो तो इसका फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये है तो ये फार्मूला भी लगने है। टी मान लूँ तब काम नहीं चलता, तो पंगा फंस गया ना। पहली बात तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा, अब ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ये भी तो जरूरी नहीं है, पढ़ाया कभी। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए और बी होता है इफ ए एंड बी आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। समझ रहे? कभी कभी ये रहता है रूट माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री इक्वल टू रूट सिक्स रूट माइनस सिक्स या माइनस सिक्स, इस तरह के ऑप्शन भी रहता है। क्या आंसर होगा इसका बताओ? बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इंजीनियरिंग में तो चलती है, एनडी में भी चलती है। बताओ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा? रूट 6 ये वाला है श्योर? माइनस रूट से इसको लिख सकते हैं रूट टू इंटू आयोटा रूट थ्री इंटू आयोटा। रूट टू रूट थ्री कितना आएगा? रूट सिक्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ये जो हम लगाते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूट रूट, ये जब भी एलिजिबल है अगर दोनों क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर नेगेटिव है तब ये रूल नहीं लगता, समझे? तो मैं वही तो कह रहा, अगर मैं इसको जबरदस्ती ये लिख भी दूं, मान के चल रहा मैं, हालांकि हमें पूरा राइट नहीं है क्योंकि हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि x लेस देन ए है या ग्रेटर देन ए है, क्योंकि अगर x लेस देन ए है देन दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, राइट, एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, राइट। तो यहाँ एक स्टेप हम गलत भी चले लेकिन तब भी हम सोल्यूशन पे नहीं पहुँच पा रहे, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन इसका नहीं मिल रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, जो आप कहीं भी नोट कर लो, ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता क्योंकि वो सब जगह यही करते आए हैं कि रूट टू
इंटू -√3 को क्या कर देंगे, वो √-6 कर देंगे, जो कि गलत है। ये तभी होगा जब दोनों क्वांटिटी > 0। चलो जी, एक फेस तो उसका बंद हुआ, नहीं चला काम। अब क्या करते हैं, जब भी हम रेशनलाइज करें, बस ध्यान ये रखो, निचले वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये a-x² और रूट, ठीक है। अब ये कैसे होगा, बेस आर इक्वल, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तब इसकी पावर 1 होगी, बल्कि हम ऐसे कर ही नहीं सकते, इसको फ्रैक्शन पार्ट में लेके जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, √a-x इंटू √a-x, इसको लिखूँगा a-x की पावर 1/2, a-x की पावर 1/2, तो a-x की पावर 1, दैट इज a-x। समझ में आ रहा ना? ये लिखना कहीं ना कहीं 12th तक तो ठीक चल जाएगा, लेकिन 12th के बाद ये संदेहास्पद है कि हम इन दोनों के आपस में इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका a-x। ये क्या आएगा, इसी तरह से इसको हम लिखेंगे फिर a² - x², ठीक है। 12th तक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनको डिफाइन कर देना चाहिए था कि x <a, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा छोड़ा हुआ है इस तरह से। अब इसको देखो अलग कर लो, एक तो a अपन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम, sin इनवर्स x y है। ठीक है। दूसरा बन जाएगा माइनस आके x अपॉन a² - x² dx। क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, t मान लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 2x dx, तो उसके x dx की वैल्यू dt। तो जब भी तैयारी करो, जिस लेवल का आपको पेपर देना है ना, उससे ज़्यादा हार्ड की तैयारी करो, जब भी वो आसान लगे। वही बात है आपकी। हाँ, अभी आ रहा 10 मिनट में आ जाएगी बच्चे ने यार। हाँ बहुत अच्छा, कोई नहीं भी क्लास में चलिए, वो भी आ रहा है, ठीक। कर लिया भाई। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्लास बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे वाइस प्रिंसिपल से जाके मिलना है अभी इनके, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा ना, ये बंद करना चाह रहा हूँ। ये भी मैं आपको पहले भी बताई थी।
तो एक रीज़न है। तो ये क्वेश्चन देख लो बढ़िया सा, क्योंकि कल फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करूँगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो आता है ना इंटीग्रेशन का। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताइए आप मुझे, क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x² d। बताओ। एक इसका, एक इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x, एक इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये तो होंगे कभी ये 12 के एनडीए से पहले ना, पूरे 12 की तो रगड़ दो, एक एक क्वेश्चन को दो बार करो कम से कम, वहीं से तो बेस बनेगा। तीनों क्वेश्चन वहीं से हैं। ये एक्सरसाइज देख लेना कोई कौन सी में लग रहे हैं ना, कुछ देखना है मुश्किल से। पहले ही ना घोट के भी बाद में तो करेंगे बात हो। और किसी का सॉल्यूशन बताओ। थर्ड वाले में जो ये 1/1 + x², इसको 10x करेंगे, फिर वो sin अपॉन को 1 + x² को क्या करेंगे पुट? 1/1 + x² 1/1 + x। को t कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट क्या करोगे इसका? सर x ये tan की फॉर्म में नहीं होगा, चलिए
तो बनाओ तो मुझे क्या पता क्या होगा। इसका बताओ डायरेक्ट क्या होगा। टू की पावर एक्स अपॉन एक्स। यस इसका तो ये हो गया ना, यस सर सर इसका ये आएगा ना। फिर ये एज इट इज नहीं, ए साइन एक्स माइनस बी कोस डी एक्स। फार्मूला बेस है ना सीधा, लिखवाया देना भी 10 नंबर वाला। इसमें लेट x इक्वल टू, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर किसको सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर या इसको लिख सकता हूँ मैं x एक्स की जगह tan थीटा। एक मिनट साइन 2 थीटा। यस सर x की जगह tan थीटा ही लेना पड़ेगा हमें। यस सर फिर sin 2 थीटा और ये बन जाएगा फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और x 2 tan थीटा। ठीक है, चलो सब बाद में लिखते हैं। तो ये बना साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू क्या आई, सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ रहा। साइन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको ऐसे लिख नहीं, ये पूरा किसका हो गया, साइन 2 थीटा थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 थीटा और वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा tan थीटा, फिर इसका वन आ जाएगा, फिर उसका tan थीटा। बाद में जो tan थीटा आएगा tan थीटा का इंटीग्रल log में आ जाएगा, log sec x या माइनस log। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था कौन सा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा था ना। इसको घर पे करके लाना, घर पे करना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना। कल को मैं डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं फिलहाल यही क्लास यही बंद करता हूँ। ठीक है, साइन करके तब जाना। स्पीड कितनी स्लो है ना, स्पीड तो बहुत कम हो गया है।
प्रॉक्सी लगा दिया करूँगा, प्रॉक्सी लगा दिया करेंगे। ठीक है तो हाँ, पैसे तो जाएगा अपना यार। देख तो मतलब क्या कितना सब कुछ है, देखते हुए यहाँ पे मतलब मैं कोचिंग का तो पता ही इतने एक्सपेंसिव है सब कुछ है ना, उसके बाद भी बच्चे नहीं आते। सेंड कर दूँ नहीं नहीं ऐसे बंदे भाई को ये बुक किसकी है? सर कार की किसकी है? मुझे वो नहीं करना है एडमिशन फॉर्म? तो करके हाँ यार मुझे बनना दोबारा के कहना। कल साइड में चली थी, कल नहीं होता मेरा। कितनी अभी की फीस? पता नहीं कितनी है, 1200-1300 रुपये तो हो रही है।